हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। मैं हूं सुश्रुत चांदेकर और स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजश्री क्लासेस। आज मैं आपके लिए लाया हूं 10th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री, जिसमें हम कर रहे हैं 9th लेसन हेरिटेज मैनेजमेंट। ये हमारा 4th पार्ट है और लास्ट पार्ट है। इसके पहले अगर आपने इसके पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए कि इसमें क्या होने वाला है। तो अगर आप आगे भी आपको साइंस और एसएसटी की वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो हम लेसन को शुरू करते हैं। पिछले बार हमने एनसाइक्लोपीडिया कंप्लीट शुरू किया था, उसमें हम करने वाले अभी टाइप ऑफ एनसाइक्लोपीडियाज। सी, encyclopedias can be approximately divided into 4 types: dictionaries, comprehensive encyclopedia, विश्वकोश, encyclopedic literature, कोशाध्रुक्ष, and index. So first of all, we are going to start first dictionaries. Dictionary arrange the word in a language in certain order, means alphabetical order is most common. डिक्शनरी में हम अगर देखते हैं तो वहाँ पर सीक्वेंस से आते हैं शब्द, मीन्स फ्रॉम ए टू जेड। फिर ए टू जेड में जितने भी शब्द आ रहे हैं, वर्ड्स आ रहे हैं, उसके मीनिंग्स मिलते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बहुत कॉमन है उसमें। इट गिव मीनिंग ऑफ वर्ड्स, सिनोनिम्स एंड इटिमोलॉजी। वो हमें उस वर्ड्स के बारे में उस वर्ड्स का मीनिंग बताता है, उसका सिनोनिम्स बताता है, मीन्स समानार्थी एंड एंटोनिम विरुद्धार्थी, एंड इथिमोलॉजी। इथिमोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ अ वर्ड मीनिंग। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डिक्शनरीज। डिक्शनरीज में भी कुछ टाइप्स है। वो है कंप्रहेंसिव डिक्शनरी विच इंक्लूड ओनली सर्टन टाइप ऑफ वर्ड्स। डिक्शनरीज ऑफ टर्मिनोलॉजी deals with term particular to a branch of a knowledge. Etymological dictionaries, थेरस मीन्स एक प्रकार का मीनिंग ही है। एंड डिक्शनरीज ऑफ आइडम्स एंड प्रोवर्ब मीन्स मराठी में उसे म्हणी म्हणतात, म्हणी कहते हैं मराठी में उसे। तो प्रोवर्ब्स एंड आइडम्स मीन्स म्हणी, ठीक है। मीन्स कंप्रहेंसिव डिक्शनरी है यहाँ पर, और किसी एक टॉपिक को रिलेटेड वर्ड्स की भी डिक्शनरी मिलती है। टर्मिनोलॉजी मीन्स एक सेपरेट पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ नॉलेज के बारे में हमें ये बताती है डिक्शनरी ऑफ टर्मिनोलॉजी में। इथिमोलॉजी डिक्शनरी, जिसमें हम स्टडी ऑफ वर्ड्स मीनिंग करते हैं। फिर आइडम्स एंड प्रोव्स की डिक्शनरी। कंप्रहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया मीन्स विश्वकोश। देयर आर 2 टाइप ऑफ विश्वकोश। फर्स्ट, it include all subject under sun. For example, Encyclopedia Britannica, महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, मराठी विश्वकोश एक्सेट्रा। मीन्स ये सारे सब्जेक्ट अपने अंदर लेता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिए गए हैं एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन करके देता हूँ। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश एंड मराठी विश्वकोश। सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, पर आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इंक्लूड कंप्रहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन वन चूज सब्जेक्ट। वो हमें एक डिटेल इंफॉर्मेशन भी देता है जो हमने चूज़ किया है सब्जेक्ट के बारे में। इसमें भी कुछ फॉर एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। कहा गया, हाँ, भारतीय सांस्कृतिक कोश या फिर विवेकम ज्ञान कोश, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है उसके। नेक्स्ट, एनसाइक्लोपीडिया मीन्स कोशाध्रुक्ष literature. It is a similar to an encyclopedia which comprises scholarly possible articles. Means it is a similar to an encyclopedia which comprise scholarly article providing information on all possible aspect of one or more predetermined subject. मीन्स ये एक प्रीडिटरमाइंड सब्जेक्ट, जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट एक्सपेक्ट होते हैं, उसके ऊपर हम प्रीडिटरमाइंड सब्जेक्ट के बारे में हम एक स्कॉलरली आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं इस एनसाइक्लोपीडिया मीन्स कोशाध्रुक्ष लिटरेचर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र जीवन, जिसका वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 भी पब्लिश हो चुका है, या फिर शहर पुणे वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, या फिर ईयर बुक मोनोरमा ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया लिटरेचर मीन्स कोशाध्रुक्ष लिटरेचर। 4th पॉइंट हमारा है
इंडेक्स, इंडेक्सेस एंड इंडेक्सेस यूजुअली ऑकर्स एट द एंड ऑफ अ बुक। इंडेक्स यूजुअली कहाँ पर होते हैं? एनसाइक्लोपीडिया के लास्ट में। जैसे कि आप अगर कौन से भी एनसाइक्लोपीडिया देखेंगे तो उसके लास्ट के कुछ पेजेस में आपको क्या दिखेगा? इंडेक्सेस दिखेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से या फिर कुछ टॉपिक के ऑर्डर से हमें मिलते हैं वहाँ पे वर्ड्स। उस वर्ड्स में हम अपना वर्ड ढूंढ सकते हैं और फिर आगे जो पेज नंबर दिया है उस पेज नंबर पे जाके हम उस पॉइंट के बारे में अच्छी तरीके से पता कर सकते हैं। तो usually occurs at the end of a book. Indexes are the alphabetical list of individual subjects, places, keywords, reference book, etc. उससे हम एक रेफरेंस मिल सकता है कि वो कौन से पेज पर है, कीवर्ड्स मिलते हैं हम उसके ऊपर, हमें उसके ऊपर वो कौन से प्लेस का है, कौन से सब्जेक्ट का है, कौन सा इंडिविजुअल है उसका, हम वो भी पता कर सकते हैं इंडेक्स की वजह से। फॉर एग्जाम्पल द इंडेक्स ऑफ मराठी पीरियडिकल प्रिपेयर्ड बाय S.G. दाते। मीन्स मराठी पीरियडिकल जो है, जो उसके इंडेक्स कौन बनाता है? S.G. दाते। Indexes are helpful in finding required information and it make the information in a book easily accessible. Indexes से हमें एक ब्रीफ हेल्प मिल जाती है कि उस हमें जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसके बारे में हम पता कर सकते हैं, या फिर हम जो इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं वो बुक में कहाँ पर है इजीली एक्सेसिबल हमें पता चल जाता है। तो अब हम देखते हैं एनसाइक्लोपीडिया एंड हिस्ट्री। एनसाइक्लोपीडिया एंड हिस्ट्री एज एकेडमिक एक्सरसाइज put stress on objective, means encyclopedia and history as academic exercises put stress on objectivity. Objectivity means एक बात, एक चीज के ऊपर अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन करना, ठीक है। एनसाइक्लोपीडिया पब्लिश इन वेरियस कंट्रीज एंड इन वेरियस लैंग्वेजेस में डिफर इन देयर अप्रोच बिकॉज ऑफ डिफरेंट प्रायोरिटीज। मीन्स अलग अलग एनसाइक्लोपीडिया अगर अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं तो उसके अलग अलग लैंग्वेज भी होते हैं और डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं, क्योंकि उन सब की प्रायोरिटी कुछ सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग होती है। इसलिए एनसाइक्लोपीडियाज वेरियस कंट्रीज में, वेरियस लैंग्वेज में और डिफरेंट अप्रोचेस में भी होते हैं, ठीक है। देयर स्ट्रक्चर इज इन्फ्लुएंसेस बाय नेशनल पॉलिटिक्स, इथिकल वैल्यूज एंड आइडियाज। उनके स्ट्रक्चर किससे इन्फ्लुएंस किए जाते हैं? बाय नेशनल पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है उनके नेशन में, इथिकल वैल्यूज मीन्स मोरल वैल्यूज एंड आइडियाज मीन्स कुछ आइडियल्स, मीन्स कुछ डिफरेंट थिंकिंग आइडियल्स। एनसाइक्लोपीडियाज कैन बी मीडियम ऑफ स्ट्रेंथनिंग नेशन आइडेंटिटी। एनसाइक्लोपीडिया एक मीडियम है जो नेशन की आइडेंटिटी है उसको स्ट्रेंथनिंग कर सकती है, मीन्स उसको ताकत दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल भारतीय सांस्कृतिक कोश एडिटेड बाय महादेव शास्त्री जोशी। भारतीय सांस्कृतिक कोश किसने बनाया था? महादेव शास्त्री जोशी ने। इसकी वजह से अब हमारे नेशन की आइडेंटिटी एक स्ट्रेंथ हो गई थी, ठीक है। मेकिंग नॉलेज इन ऑल स्पीयर ऑफ लाइफ एसेसेबल टू एवरीबडी कैन बी वन ऑफ अ मेजर ड्राइव्स बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ एनसाइक्लोपीडियंस, ठीक है। मीन्स सभी इंफॉर्मेशन, सभी टाइप की इंफॉर्मेशन हर तरफ से हर एक जन को मिलनी चाहिए। यही इंसाइक्लोपीडिया का एक क्रिएशन करने का एक ये था, आइडिया था। एन इंस्पिरेशन टू गेन एंड स्प्रेड नॉलेज, मोटिवेशन आइदर इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल टू क्रिएट एनसाइक्लोपीडियाज। और ये एक इंस्पिरेशन देता है कि नॉलेज स्प्रेड करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ताकि हर एक पीपल, हर एक इंसान अच्छी तरीके से पढ़ सके, लिख सके। Hence, encyclopedias are looked upon as outstanding achievements of a society. इसीलिए एनसाइक्लोपीडिया को आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ सोसाइटी भी कहा जाता है। इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ अ कलेक्शन इंटेलेक्शन एंड क्रिएटिविटी ऑफ अ सोसाइटी। ये क्या है? मैनिफेस्टेशन है ऑफ कलेक्टिंग इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिव ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे डू यू नो दिया है। द फॉलोइंग आर द अर्ली एनसाइक्लोपीडियाज। फर्स्ट, नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री वॉज द फर्स्ट एनसाइक्लोपीडिया बाय प्लिनी द एल्डर्स, फर्स्ट सेंचुरी एडी में आया था, एनो डोमिनी, ठीक है। सेकंड, एनसाइक्लोपीडिया, द एनसाइक्लोपीडिया बाय ड्रिटो द फ्रेंच फिलोसोफर ऑफ अ 18th सेंचुरी सी। ये कब आई थी? 18th सेंचुरी सी में आई थी, कॉमन एरा, ठीक है। थर्ड, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, जिसके बारे में हमने अभी यहाँ पर ऊपर पढ़ा था। दिस एनसाइक्लोपीडिया वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1767 CE। ये कब पब्लिश की गई थी? 1767 CE में।
दिस इज सपोर्ट टू बी एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इन द मेकिंग ऑफ एनसाइक्लोपीडिया। ये इसने एक अच्छे तरीके से सपोर्ट किया बाकी के एनसाइक्लोपीडियाज को, कि एक ब्रीफ आइडिया दिया कि एनसाइक्लोपीडिया क्या होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। ठीक है। देयर इज एन एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ डिक्शनरीज लाइक निघुतु सबुदोका साब्डोक्ष एक्सेट्रा। मीन्स ये एग्जाम्पल है एंशियंट ट्रेडिशन के डिक्शनरी का। मीन्स निहातु निघांतु एंड शब्दकोश, मराठी में उसको शब्दकोश भी कहा जाता है। द एनसाइक्लोपीडिया वर्ड ऑफ महानुभव सेक्ट राज्य व्यवहार कोश prepared during the region of छत्रपति शिवाजी महाराज are important in the book of medieval period। ये जो राज्य व्यवहार कोश था वो महानुभव सेक्ट ने बनाया था, महानुभव पंत ने प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम में बनाया था, और ये एक इम्पॉर्टेंट बुक माना जाती थी मिडिवल पीरियड में, छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑन हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट। एनसाइक्लोपीडियाज ऑन हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट्स क्या है, देखते हैं। There is a rich tradition of creating encyclopedias on history related subject। यहाँ encyclopedia बनाने की एक रिच ट्रेडिशन थी जो हिस्ट्री रिलेटेड होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है भारतवाशीय प्राचीन अतिशिक कोश बाय रघुनाथ भास्कर गोडबोले इन 1876 इज द अर्लीस्ट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ दिस काइंड। ये एक सबसे पहले इंसाइक्लोपीडिया बनी इंडिया की, जो बाद में हमें इंसाइक्लोपीडिया बनाने की एक ब्रीफ आइडिया दिया। इट इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस इंडिविजुअल एंड प्लेसेस इन एंशियंट इंडिया। उसमें क्या क्या इंक्लूड था, वेरियस इंडिविजुअल्स और बहुत सारे एंशियंट इंडिया में जो प्लेसेस थे उसके बारे में हमें बताया गया था उस बुक में। अकॉर्डिंग टू द एडिटर, दोज इंडिविजुअल हु लिव इन भारतवर्षा अर्न अ नेम फॉर देमसेल्फ and were part of us along with their woman, their son, their religion, their land and capital also. The river and mountain is their land, whatever their history is given in the encyclopedia। और ये अकॉर्डिंग टू एडिटर मतलब रघुनाथ भास्कर गोडबोले के विचार से जो भी इंडिविजुअल थे वो खुद को क्या बुलाते थे, भारतवर्ष मीन्स हमारे मराठी में उसको भारतवासी भी कहा जाता है। और वो उनके साथ क्या कर रखते थे, वो अपने साथ कहते थे कि हमारी वुमेन्स मीन्स लड़कियां, बच्चे, औरतें, उनका रिलीजन, उनकी ज़मीन, उनका कैपिटल मीन्स कमाया हुआ ये, या और आल्सो रिवर, माउंटेन एंड देयर लैंड, वॉट एवर देयर हिस्ट्री। और ये सब क्या है, उनकी हिस्ट्री है और वो उनको बिलोंग करता है। इज गिवन इन दिस इंसाइक्लोपीडिया। यही इस इंसाइक्लोपीडिया में मिल जाती है। आपको ये इंसाइक्लोपीडिया गूगल पर भी मिल जाएगी। आप अगर सर्च करते हैं तो आपको ये इंसाइक्लोपीडिया मिल जाएगी ताकि आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ सकें। 23rd वॉल्यूम ऑफ महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश एडिटेड बाय श्रीधर वेंकटेश केटकर आर अवेलेबल। मीन्स 23rd वॉल्यूम मीन्स different types of different parts of the book। Volume means not the volume what we use in sound speaker or etc। it is a type of parts। means first volume, second volume means first part and second part। okay। जो श्रीधर वेंकटेश केटकर ने बनाई थी वो महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, वो सबको ये है अवेलेबल है। द मेजर ड्राइव ऑफ केटकर इज क्रिएटिंग इट वॉज टू फैसिलिटेट वाइडर एक्सेस टू नॉलेज। और उनका क्रिएट करने का एक मेजर आइडिया क्या था कि वाइडर एसेसिबिलिटी ऑफ नॉलेज मीन्स हर सबको नॉलेज के बारे में पता चलना चाहिए। एंड टू एक्सपांड द इंटेलेक्चुअल स्पीयर ऑफ मराठी स्पीकिंग पीपल। और इंटेलेक्चुअल स्पीयर्स मीन्स हर तरह की बातें मराठी स्पीकिंग पीपल्स को मिल सके। हिज वॉज फार रीचिंग व्यू ऑफ हिस्ट्री विच इज रिफ्लेक्टेड इन दिस वॉल्यूम। वो एक बहुत जाने माने हिस्टोरियन थे जो हमें उनके बुक्स में पता चल सकता है। भारतवर्षाची चित्रकोश इज अनादर इम्पॉर्टंट एन्साइक्लोपीडिया। भारतवर्षाची चित्रकोश भी एक इम्पॉर्टंट एन्साइक्लोपीडिया है। शिंदे वर्षात्री
चित्र established by committee known by भारतीय चित्रकोश मंडल for publish this encyclopedia। एक बुक बनी थी जिसका नाम ये है सिद्धेश्वर शास्त्री चित्र एस्टैब्लिश बाय कमिटी। कौन सी कमिटी थी वो? भारतीय चित्रकोश मंडल। उन्होंने भी ये बुक पब्लिश की थी। थर्ड वॉल्यूम वेयर पब्लिश नेमली भारतवासी प्राचीन चित्रकोश जो 1932 में पब्लिश हुई थी, और भारतीय मध्ययुगीन चित्रकोश जो 1937 में पब्लिश हुई थी, एंड भारतवासी या अर्चिन चित्रकोश जो 1946 में ये हुई थी, पब्लिश हुई थी। द फर्स्ट वॉल्यूम इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन द lives of individual mentioned in the Vedic literature including Shruti, Smruti, Sutra, Vedang, Upanishad, also Purans। मीन्स जो फर्स्ट जो बुक बनी थी वॉल्यूम, वो कब बनी थी? 1932 में बनी थी। और उसमें क्या मेंशन किया था? उसमें वैदिक लिटरेचर बताया था जिसमें श्रुति, स्मृति, श्रुत्रास, वेदांत, उपनिषद एंड आल्सो पुराण्स। पुराण्स मीन्स एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेयर जैसी है। जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर आल्सो, और उसमें जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर भी थे। सिमिलरली अदर टू वॉल्यूम कंटेन बायोग्राफीज ऑफ इंडिविजुअल इन द रिप्रेजेंटेटिव पीरियड्स। ठीक है। डू यू नो सम स्पेशल एनसाइक्लोपीडियाज? कुछ स्पेशल एनसाइक्लोपीडियाज भी थे, जैसे कि संगीत शास्त्रकर व कालवेंट यांचा इतिहास। संगीत शास्त्रकर व कालवंत यांचा इतिहास मीन्स लक्ष्मण दात्रे जोशी ने ये बनाया था। इसका मीनिंग ये है कि म्यूजिक में जो शास्त्र है मीन्स सारे गम पद निसा या फिर डिफरेंट स्केल है, और वो और उनके जो कलावंत थे, कलावंत मीन्स एक्टर्स, उनका एक इतिहास इस एनसाइक्लोपीडिया में था जो लक्ष्मण दात्रे जोशी ने बनाया था, पब्लिश किया था। क्रांतिकारकाचा चित्रकोश SR दाते, ये भी SR दाते ने भी बनाया है। ये क्रांतिकारांचा चित्रकोश। क्रांतिकार मीन्स लीडर, पॉलिटिकल लीडर्स, जैसे कि हमारे महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ, वो क्रांतिकारी कहे जाते थे। तो ये क्रांतिकारांचा चित्रकोश। इट कंटेन बायोग्राफीज ऑफ इलिस्ट्रेशन ऑफ अबाउट 250 इंडियन रिवॉल्यूशनरीज। और ये क्या ये बायोग्राफी थी कि 250 इंडियन रिवॉल्यूशनरीज जो है, इंडियन रिवॉल्यूशनरी है, उनके बारे में ये बताया गया था। और थर्ड स्वातंत्र सैनिक चित्रकोश। स्वातंत्र सैनिक मीन्स इंडिपेंडेंट सोल्जर, मीन्स हमारे सोल्जर्स। स्वातंत्र सैनिक मीन्स हमारे इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने वाले स्वातंत्र सैनिक। उनके ऊपर भी एक एनसाइक्लोपीडिया बनी थी, जो किसने लिखी थी? NR पाठक ने। इट कंटेन द बायोग्राफी ऑफ दोज हु सफर्ड कॉर्पोरल पनिशमेंट, इम्प्रिजन एंड दोज हु डिवोट देयर लाइफ फॉर इंडिपेंडेंस मूवमेंट। यहाँ इस बुक में क्या, इस एनसाइक्लोपीडिया में क्या कंटेंट है कि जो भी ब्रिटिश ने क्रूर शासन किया था उनके ऊपर, वो और कुछ लोग जो अपनी लाइफ पूरा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में डिवोट किया, उनके बारे में लिखा हुआ है। फिर है श्लाथलकोश। ठीक है। जोग्राफिक इंफॉर्मेशन इज इसेंशियल फॉर हिस्टोरियन स्टडीज, हिस्टोरिकल स्टडीज। जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी इसेंशियल है हिस्टोरिकल स्टडीज। क्यों? क्योंकि अगर हमें उस जिस कंट्री की या फिर जिस स्टेट की हम जोग्राफी लिख रहे हैं, हिस्ट्री लिख रहे हैं, अगर वहाँ की हमें जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन नहीं पता चलेगा तो हम वहाँ की इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकते। इसलिए एनसाइक्लोपीडियाज गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल प्लेसेस आर अवेलेबल। एनसाइक्लोपीडियाज में हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि साथनाथ पोती 14th सेंचुरी CE मीन्स कॉमन एरा में पब्लिश हुई थी। इज एन एनसाइक्लोपीडिया टेक्स्ट, ये एक एनसाइक्लोपीडिया टेक्स्ट है विच इज कंपोज्ड बाय मुनि व्यास ऑफ महानुभव पंथ। महानुभव पंथ जो शिवाजी महाराज के कालखंड में थे, उनके एक ये थे सहकारी मुनि व्यास, उन्होंने लिखा था ये स्थानापोती। It describes all those places visited by Chakradhar Swami, the founder of
महानुभाव सेक जो जिसने बनाया है चक्रधर स्वामी ने, उन वो जिस जिस प्लेस पे गए उस सब प्लेसेस के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। इट गिव अस एन इंक्लिंग अबाउट महाराष्ट्र इन दोज डेज। ये हमें एक इंक्लिंग मीन्स एक ब्रीफ आइडिया दे देती है कि महाराष्ट्र कैसा था उस दिनों में। इट आल्सो गिव डिटेल्स अबाउट द टाइम। ये हमें डिटेल भी देता है कि वहाँ का टाइम कैसा होगा, प्लेस कैसी होगी, एंड द बैकग्राउंड ऑफ द इवेंट डिस्क्राइब्ड इन द लीला चरित्रा। और वहाँ के जो बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन है वो भी हमें पता चलते हैं इस बुक की वजह से, जिसका नाम है लीला चरित्र। हेंस इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स फॉर राइटिंग अबाउट द लाइफ ऑफ चक्रधर स्वामी। और ये एक बहुत अच्छी सोर्स ऑफ हिस्ट्री थी जो चक्रधर स्वामी के बारे में लिखी थी। सेकंड, प्राचीन भारतीय स्थलकोश 1969 में ये हुई थी। यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर किसने क्या किया था, सिद्धेश्वरी शास्त्री चित्रव कंपाइल्ड दिस एनसाइक्लोपीडिया बुक। ये जो नाम है सिद्धेश्वरी शास्त्री चित्रव, इन्होंने ये बुक लिखी थी। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस प्लेसेस मेंशन इन वैदिक लिटरेचर। यहाँ पर ये कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी, बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस के जो वैदिक लिटरेचर में है, जैसे कि कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य मीन्स चाणक्य, पाणिनि ग्रामर्स, पाणिनि भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियन थे, उनका ग्रामर अच्छा था तो उनके ऊपर भी एक बुक थी। वाल्मीकि रामायणा, वाल्मीकि ने रामायणा लिखी है। महाभारता, पुराणाज, मिडेवल संस्कृत लिटरेचर एंड सुबोधोक्स आल्सो इन जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, इन ग्रीक, चाइनीज, पर्शियन लिटरेचर आल्सो। ये जो है मीन्स ये जो हमें दिख रहे हैं ये ना ही सिर्फ हमारे इंडिया में भी है, पर ये ग्रीक, चाइनीज, पर्शियन लिटरेचर में भी ये फैले हुए हैं, और ये जैन और बुद्धिस्ट संस्कृति में भी आते हैं, जैसे कि वाल्मीकि रामायणा, महाभारता, पुराणाज, पाणिनि ग्रामर, कौटिल्य अर्थशास्त्र। इसके ऊपर बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट ने स्टडी की थी। विश्वकोश, विश्वकोश मीन्स हमने पहले इसमें पढ़ा था। विश्वकोश क्या होता है, एनसाइक्लोपीडिया। कौन सा एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया, कंप्रेहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया को क्या कहा जाता है, विश्वकोश। द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ऑनरेबल श्री यशवंतराव चव्हाण इनिशिएटेड द कंप्लीमेंट ऑफ मराठी विश्वकोश थ्रू महाराष्ट्र राज्य सियासत संस्कृति मंडल विथ अ व्यू ऑफ इन्हांस अ स्पीयर ऑफ मराठी लैंग्वेज एंड लिटरेचर। जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के ऑनरेबल श्री यशवंतराव चव्हाण जी, उन्होंने ये इनिशिएट किया था कि जो विश्वकोश महाराष्ट्र शासन से भी, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल से उन्होंने ये कम्प्लीमेंट किया था। और किस लिए किया था, क्योंकि ये इन्हांस करते थे कि मराठी लैंग्वेज और लिटरेचर के बारे में हर तरह की इंफॉर्मेशन हम सबको मिल सके। द वर्क वॉज स्टार्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ तरते लक्ष्मीकांत शास्त्री जोशी। और ये किसके गाइडेंस में चल रहा था, तारक तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी के गाइडेंस में था। इट कंटेन नॉलेज अबाउट ऑल पॉसिबल सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। इट आल्सो कंटेन वेरियस इंपॉर्टेंट एंट्रीज अबाउट हिस्ट्रीज। और ये बहुत डिफरेंट नॉलेज अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ वर्ल्ड्स के बारे में हमें बताता था। और यहाँ पर बहुत सारी हिस्ट्री की एंट्रीज भी है। भारतीय संस्कृति कोश, 10 वॉल्यूम ऑफ भारतीय संस्कृति कोश वेर एडिटेड एंड पब्लिश बाय महादेव शास्त्री जोशी। महादेव शास्त्री जोशी ने और एक बुक लिखी थी जो 10th पार्ट बनी, जो है भारतीय संस्कृति कोश। उसमें भारतीय संस्कृति के बारे में सब लिखा है, जैसे कि भारतीय में लोग कौन से हैं, कौन सा कास्ट है, क्या कौन से राजा है, वहाँ पर क्या कैसा चलता है, वहाँ का ट्रेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वहाँ पर सब दिया गया है। दिस वॉल्यूम कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन हिस्ट्री, जोग्राफी, वेरियस इथिन एंड लिंगुअल ग्रुप, लोकल हिस्ट्री ऑफ दोज ग्रुप्स, देयर फेस्टिवल्स एंड अदर कल्चरल एस्पेक्ट्स। और इस बुक में क्या क्या कंटेंट था, वहाँ की इंडिया की हिस्ट्री थी, वहाँ इंडिया की जोग्राफी, वेरियस लिंगुअल ग्रुप्स और इथिकल ग्रुप्स, मतलब अलग अलग ग्रुप्स होते थे तब के टाइम में, उनकी लोकल हिस्ट्री क्या थी,
उस ग्रुप की उनके फेस्टिवल कौन से हैं और अदर कल्चरल एस्पेक्ट्स। सामध्यान कोश, देयर आर एनसाइक्लोपीडिया टेस्ट एक्सप्लेनिंग द टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मीन्स हमने अभी पढ़ा था, हमने पिछले इसमें पढ़ा था, टर्मिनोलॉजी मीन्स टर्म दैट इज पर्टिकुलर टू अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ अ नॉलेज के बारे में हमें एक ब्रीफ आइडिया देने वाला, उसको टर्मिनोलॉजी कहते हैं। फॉर इंस्टेंस कोलोनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एक्सेट्रा ऑफ हिस्ट्री। सच टेक्स्ट आर वेरी यूजफुल फॉर द टीचर ऑफ हिस्ट्री। जो हिस्ट्री के टीचर्स है, ये टेक्स्ट जो है उनके लिए बहुत फायदेमंद था। School, college and university teachers of history can find ample opportunity in the field of publication and encyclopedias। जो स्कूल के, कॉलेज के या फिर यूनिवर्सिटीज़ के जो टीचर्स हैं वो खुद को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी उनको कि पब्लिकेशन और एनसाइक्लोपीडियाज में वो एंटर कर सके। एनसाइक्लोपीडियाज ऑफ ऑल टाइप रिक्वायर्ड एक्सपर्ट इन हिस्ट्री। एनसाइक्लोपीडिया कौन से भी टाइप का हो उसके लिए एक एक्सपर्ट होना चाहिए हिस्ट्री का। एवरी सब्जेक्ट हैज़ अ डेवलपमेंटल हिस्ट्री। हर एक सब्जेक्ट के बारे में डेवलपमेंटल हिस्ट्री है। जैसे कि मैथ्स का देख लो, वहाँ पर डिफरेंट मैथमेटिशियन आए, जैसे कि शकुंतला देवी, पाइथागोरस एंड क्रामर्स। उन्होंने डिफरेंट थ्योरम दिए और एक डिफरेंट मेथड निकाली कुछ इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करने की, तब जाके मैथ्स सब्जेक्ट हमें एक मिला। सो एवरी सब्जेक्ट हैज़ अ डेवलपमेंटल हिस्ट्री। हर एक सब्जेक्ट के बारे में एक डेवलपमेंटल हिस्ट्री रहती है। Scholars of history can contribute significantly to encyclopedias of various types। और स्कॉलर्स जो हिस्ट्री के हैं वो सिग्निफिकेंटली अपना ये दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एनसाइक्लोपीडियाज के बारे में। आफ्टर स्टडिंग द टेक्स्ट बुक यू मस्ट हैव नोटेड दैट विथ स्पेशलाइजेशन इन हिस्ट्री वन कैन गेट एक्सेस टू सेवरल करियर्स अपॉर्चुनिटी इन वेरियस फील्ड। जब आपने ये टेक्स्ट बुक पढ़ा तो आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल गई होंगी कि कौन से भी करियर में, अपॉर्चुनिटी में एक वेरियस फील्ड होता है, उस फील्ड में हम हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, उसकी हिस्ट्री और उस फील्ड में एक हिस्ट्री होती है। यू कैन चूज योर फ्यूचर करियर विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस टेक्स्ट बुक। और आप इस में से अपना फ्यूचर भी डिसाइड कर सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट बुक में दी है। तो इसी के साथ अपना ये लेसन ख़त्म होता है। यहाँ पर एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कीजिए। अगर आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं इसके आंसर आपको सेंड कर दूंगा। सो ठीक है, एंड सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले, जो हम लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। So keep watching Rajeshri classes. Thank you. Have a nice day.